अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी रहें खैर से रहें। सबसे पहले तो मिफ्ता इस्माइल का ये ट्वीट पढ़ लीजिए जिसमें वो एक और दफ़ा बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ARY जो है वो झूठी खबरें सुना रहा है और झूठी खबरें बता रहा है और झूठी खबरें जो फाइनेंस के बारे में वो नशर कर रहा है उस नशर हुए स्क्रीनशॉट लेके मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो अपनी बेबसी का इश्तिहार इंग्लिश में लिख कर लगाते हैं ताकि IMF जिनसे उनके मुज़ाकरात हैं या वर्ल्ड बैंक है या कोई और पोटेंशियल इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में किसी को अल्योर करने की कोशिश वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो तमाम लोग उन्हें ट्रांसलेशन की भी झंझट ना करनी पड़े, इंग्लिश में आराम से पढ़ लें कि ये जो मिफ्ता इस्माइल हैं, वज़ीर ख़जाना हैं ये एक मुल्क के, वो बार बार ट्वीट करके अपने एक मीडिया हाउस के बारे में शिकायत करते हैं और ये शिकायत करते हैं कि ये झूठ बोलता है और झूठ का मेरे पास इलाज नहीं है। अब एक चीज होती है पॉलिसी पर तनकीद करना, ये कोई यानी ये तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है, वो इंग्लैंड भी होगा, यहाँ पे भी, यानी जो चांसलर यहाँ कहते हैं, जो यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर है, चांसलर जो होगा उसकी किसी पॉलिसी पर ब्रिटिश प्रेस या मीडिया उसकी ऐसी तैसी फेर देता। पॉलिसी पर ये नहीं हो सकता कि वो फैक्ट को उड़ा के झूठ बोल दे, यानी ब्रिटिश मीडिया झूठ नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ ये सहूलत ARY और इस जैसे मसखरों को हासिल है, ये झूठ बोलते हैं। अब देखें ना, मिफ्ता इस्माइल एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने एक एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पर तनकीद करना वो आप भी करेंगे, मीडिया भी करेगा, सब करेंगे, ये बिल्कुल एक और बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मिफ्ता इस्माइल का नाम मिफ्ता इस्माइल नहीं है, मिसाल के तौर पर इसका नाम जंदरा सिंह है, जंदरा होता ना, पंजाबी में कहते हैं ताले को, ताला होता ना, ताला जंदरा, तो ये गलत है। ये अब फैक्ट का मामला बन गया, ये पॉलिसी पर आप डिस्प्यूट नहीं है, ये उसका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये उसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये फैक्ट ही गलत है। उसका नाम मिफ्ता इस्माइल है, उसका नाम जंदरा सिंह नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने आपको मिसाल, तो ARY या बाकी बोल ये अपना 92 या GNN वगैरह मस्खरे भांड ये झूठ, ये खबर ही झूठ देते हैं। ARY लीड करता है, झूठी खबर नशर करते हैं, सोशल मीडिया पे झूठ बोलते हैं, टीवी पे झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब जो कोई झूठ बोलते हैं और हुकूमत बेबस है और फाइनेंस मिनिस्टर गवाही दे रहा है इंग्लिश ज़बान में सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे कि मैं बेबस हूं भाई, मेरे हाथ उठे हुए। मेरे मुल्क के मीडिया हाउसेज जो है वो फैक्ट्स को ही पीछे कर देते हैं और झूठ बोलते हैं और उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। हुकूमत बेबस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बेबस है, इकोनॉमी पूरी ऊपर नीचे हो जाती है, डॉलर के बारे में झूठी खबरें आती हैं, इकोनॉमी के बारे में झूठी खबरें आती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में झूठी खबरें आती हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में झूठी खबरें आती हैं, जो पहले ही सच्ची बहुत है, ये झूठ मजीद बढ़ाता है, तो इसका असर जो है वो इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन ये सब जो करने वाले मीडिया हाउसेज हैं, हुकूमत, रियासत उनके सामने बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकती। रियासत नहीं, बाय द वे हुकूमत बेबस है, रियासत क्योंकि बेबस नहीं होती। वो इमरान खान के 3 साल हमने देख लिया कि रियासत जब चाहती है तो कैसे बांध के रखती है यानी टेलीविजन चैनल को। अच्छा, चूंकि लेकिन ये सिर्फ हुकूमत है, अब ये अपनी बेबसी का ऐलान कर रहे हैं। इससे होता क्या है? होता यह है कि चूंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो नतीजा उसका यह है कि अब अगर यहाँ पे कोई यानी मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान को जाके जब कहीं रिप्रेजेंट करके कोई गारंटीज और जमानत दे रहे होंगे ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, देखें हमारी हुकूमत स्ट्रांग है, हम आपको ये रिलीफ देते हैं, हम आपको टैक्स का रिलीफ देते हैं, हम आपको फलां ये जो भी अल्योर करने के लिए इनकी इन्वेस्टमेंट को यानी अट्रैक्ट करने के लिए जो भी ये बातें करेंगे, अब आप अगर वो इन्वेस्टमेंट हो, ये तो ठीक है कि आप मूडीज मिसाल के तौर पे और इदारे हैं जो रेटिंग्स निकालते हैं मुल्कों की कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा मुल्क कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना सिक्योर है, कितना डेंजरस है, तो वो जाहिर है कि वो अपनी जो भी सरमायादार अगर कोई आएगा तो वो जाहिर है मूडीज से रिपोर्ट लेगा, इस तरह के और भी जो अवेलेबल है सर्विसेज वहां से भी पूछेगा। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनकी ये फीस भी बचा दी है कि आपको मूडीज वगैरह से पूछने की जरूरत भी नहीं है कि आप क्यों फीस देके पूछ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप फाइनेंस मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट देखें ना, वो पता चल जाएगा, वो तो खुद चीख रहा है कि मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो तो खुद चीख रहा है, हुकूमत चीख रही है कि हमारे ऊपर झूठ क्रिटिसिज्म नहीं, तनकीद नहीं, झूठ मीडिया हाउसेस बोलते हैं, हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब है, अब आप बाकी समझ लें। अब अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हो और आपने इन्वेस्ट करना हो पाकिस्तान में, जिसकी शोहरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसके बाद जब आपको कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आगे कुछ, आप जब ये देखेंगे कि यार यहां तो झूठे बोलने वाले कॉरपोरेशन से बकायदा टाइयां पहन के कॉरपोरेट, मतलब एक पूरा वर्ल्ड है जो झूठ बोलता है। अब मैंने वहां जूतों की फैक्ट्री लगा दी या मैंने कपड़े की लगा दी, मिसाल दे रहा हूं,
मैंने वहां पे कोई फैक्ट्री लगाई, ये झूठ बोलने वाले अपना हिस्सा मांगेंगे, कल को मेरे पास पैसा रिश्वत लेने आएंगे, मैंने ना दी तो ये तो झूठ बोलेंगे कि मैं सूअर बेचता हूं, मैं सूअर की खाल इस्तेमाल करता हूं, या मैं कोई यहाँ मैंने कोई श्रीलंका सियालकोट में जो उसके साथ हुआ था, इल्जाम लगने पे जो हाल हुआ था। ये है मुल्क, इस मुल्क में आपने इन्वेस्टमेंट लानी है जहां सियालकोट के सिटीजन को जिंदा जला दिया जाता है महज इल्जाम लगने पर। उस मुल्क में आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है। वहां का फाइनेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया अकाउंट में बता रहा है कि मैं झूठ के आगे बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाएंगे ऐसे मुल्क में जहां झूठ बोल के एक पूरा न्यूज चैनल आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके ऊपर झूठ बोल दे, और उसको ये आजादी है और आप ऐसे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अदलिया सारी की सारी कंप्रोमाइज्ड है, तो आपको इंसाफ ही नहीं मिल सकता। आप जाएंगे। अब अगली बात सुने, यही वजह है कि पीआईए हो या हमारे बाकी जो गवर्नमेंट के, हम जो दुनिया की बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये ब्रॉडशीट केस मिसाल के तौर पर, तो हम दुनिया में जब किसी कंपनी से जहाज भी मिसाल के तौर पे लीज पे लेते हैं पीआईए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइन करके देती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि अगर आप इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वो कंपनी जो पीआईए को लीज पे जहाज दे रही है, इस कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई डिस्प्यूट आ गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं, कल को जाके कोई डिस्प्यूट आ गया तो इसका फैसला कि कौन सी पार्टी ठीक है कौन सी गलत है, इसका फैसला ब्रिटिश कोर्ट्स में होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल आके साइन करता है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कल को डिस्प्यूट हो गया तो बरतानिया की अदालतें जो फैसला करेंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बरतानिया की अदालत में जाएगी, पाकिस्तान की अदालत में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं, ना दूर। और वो जो दूसरी कंपनी है, वो मलेशियन है, वो आयरिश है, कोई कंपनी है, अमेरिकन है, वो कंपनी अगर डिस्प्यूट हो गया तो वो ब्रिटिश कोर्ट्स का फिर फैसला उस कंपनी को भी कबूल होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कबूल होगा। हम लिख के देते हैं कि हाँ जी, ब्रिटिश जो जुडिशरी है, अदलिया, इस पर हमें एतमाद है, अपनी अदालतों पर तो जाहिर नहीं कर सकते। लिहाजा अब ये हमारी जो रेपुटेशन है माशाल्लाह, हमारी अदालतों की, हमारे निज़ाम की, जिसके ऊपर हम नारे लगाते हैं खुददारी के और हमें गुलामी नहीं करनी है, तुम्हें गुलाम रखना चाहता है कोई? पहले ये सवाल करें अपने आप से कि मिसाल के तौर पे जी गुलाम रखना, ऐसा गुलाम कौन रखना चाहेगा? फसादी जो पैसे लेके गाली देता है, झूठ बोलता है, जिसके अरेंजमेंट स्टेट का ये है कि वो स्टेट पॉलिटिकल है, स्टेट इज पॉलिटिकल, वो स्टेट ही पॉलिटिकल है। स्टेट जो है उसकी अपनी मर्जी की कुछ लोग हैं और कुछ लोग उसकी मर्जी के नहीं है। अब आप देख लें, इसके इस आईने के अंदर देख लें, लोड शेडिंग का ये हाल है कि मैं आप इन्हीं व्लॉग्स में कह रहा था ना कि हुकूमतों से सरकार छोड़ ही दे, उम्मीद इन्होंने क्या कर, हमारे निज़ाम के मालकान में बुनियादी तौर पे ये आम आदमी के लिए जो कि डिज़ाइन नहीं हुआ, लिहाजा उसको कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब लोग क्या करें, ऑनलाइन मैंने गुजारिश की थी, ऑनलाइन आप मतलब रोजगार, जो कि ऑलरेडी बहुत से लोग ऑनलाइन। Hi. Are you okay? Yeah, I'm fine, thank you. Are you on site? I'm on. I'm recording my vlog. He's a good gentleman. Isn't it lovely? Came here just to say hello. Good morning. Good morning. You can say good morning to you. I'm a friend. I'm just walking by. What a lovely day. It is indeed. Thank you. अच्छा, अब ये आपने जो एक छोटी सी मिसाल देख ली कि इस मुआशरे के लोग जो एक दूसरे से डरते नहीं हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि अजनबी का खौफ, ये मुझे मार देगा, ये मुझे, यहाँ के लोग फ्रेंडली, मतलब वो बातें करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये नतीजा, ये इत्मीनान जो भी आपने देखा है ना, ये इत्मीनान एक सिक्योर एनवायरनमेंट का नतीजा है। उसको यकीन है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, मुझे कोई मतलब मेरे से कोई ज़्यादती नहीं होगी। चले खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये है हमारा जो यानी हमारी अदलिया की तबाही, उसके बाद हमारी हुकूमत की तबाही, उसके बाद ये हमारी क्रेडिबिलिटी की तबाही, उसके बाद हमारा ट्रस्ट लेवल की तबाही, ये सब हो गई। अब इस मौजू को यहाँ पे, अब मैं इसको आगे चलता, मुबशर लुकमान का मुझे कल फ़ोन आया, शाम को हमारी बात हुई, गुफ्तगू, और काफ़ी देर, वो तो खैर बहुत सारी बातें वो बता रहे थे जो मतलब कहने का ये है कि वो ज़ाती हवाले से हैं इमरान खान की, तो वो तो उन्हीं का हक़ है कि वो बताएं, मैं वो बातें नहीं कर सकता। लेकिन दो बातें जो मैंने उनसे इजाज़त लेकर उनके नाम के साथ मैंने कहा कि मैं ये अपने व्लॉग में कह दूँ, उनका जी बिल्कुल ठीक है कहता, तो मैं अब वो बता रहा हूँ। एक तो ये कि हमारी इन हरकतों की वजह से जो पाकिस्तान की स्टेट में, यानी और ये जो हमारे झूठ, दुनिया ढोल बजा रही है झूठ की, इस पर गुफ्तगू हो रही थी। तो उस पर मुबशर लुकमान ने मुझे कहा, कहने लगा, मैं ये कह रहा था कि ये जो एक ग्लोबल विलेज है, इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है मुल्कों की एक दूसरे के साथ, तो उसमें हम जो है ना वो होते जा रहे हैं, मतलब है अनरिलायबल होते जा रहे हैं। हमारा चूँकि ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब यानी ये इस तरह कब तक चलेंगे। तो उस पर लुकमान ने कहा कि अनेक मसला ये है कि हम अब वर्ल्ड कम्युनिटी में पाकिस्तान एज आ कंट्री अनडिज़ायरेबल हो गया है।
अनडिज़ायरेबल हो गया। अच्छा, अब जब लुकमान ने मुझे ये बात की, मैंने सुना, मैंने कहा यार बात तो आपने बड़ी ठीक एक्सप्लेन की है, लेकिन मुझे ये इजाज़त दे कि मुझे इतनी अकल की या जहानत की आपसे तवक्को नहीं थी, ये आपने क्या बात की है। तो वो कहने लगा नहीं वाकई यार। मैंने कहा चाहिए मैं आपका कह दूँ, यानी इस ग्लोबल सिस्टम में पाकिस्तान इससे, यानी मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया लुकमान ने कि इस इंटरनेशनल अरेंजमेंट में पाकिस्तान अनडिज़ायरेबल हो गया। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अनडिज़ायरेबल का मतलब ये है कि डिपेंडेबल आप नहीं है। अगेन ये लुकमान के अल्फाज है, डिपेंडेबल नहीं रह गए। तो अब इसमें यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चल रही है, इसमें ये एलसीज का खुलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन पॉलिसी, लेना देना, उसमें जब एक ये डिपेंडेबल ही नहीं है, एक पार्टी झूठ बोलती है, वो उस चेन में कैसे रहेगी और कब तक रहेगी? और जब तक भी रहेगी आपकी क्रेडिबिलिटी जितनी लो होगी, इंटरेस्ट रेट उतना हाई होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। भाई आप किसी बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं वो बैंक मेरे पास ये, मेरे पास वो, बैंक को इत्मीनान है कि बंदा स्ट्रांग है, वो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगा, इन्वेस्टमेंट, बल्कि ज़्यादा पैसा भी ऑफर करेगा, ज़्यादा पैसा ऑफर करेगा। अगर आपके पास है ही कोई नहीं फाका, तो बैंक तो इंटरेस्ट रेट ले जाएगा इधर, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत खतरे में आ गई है। तो फिर आगे चलना क्या? आप मेरी बात, तो ये है जी बुनियादी तौर पर लुब्बे लुबाब। और मैं वीलॉग का अख्ताम इस बात पे, इस वाक़े से करता हूँ जो लुकमान ने मुझे बताई। इमरान खान के हवाले से पुरानी एक याद उन्होंने शेयर की कि वो कहने लगे कि शौकत खानम अभी नया नया बन रहा था, तो इसकी एक फंड रेजिंग की एक तकरीब थी इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे हम मतलब बशर लुकमान, इमरान खान और दो उन्होंने नाम और लिए जो मैं नहीं लूँगा। तो मतलब इसलिए नहीं लूँगा कि उन्होंने मना किया या कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ इसलिए कि मुनासिब नहीं है। मुझे जिस आदमी ने बात बताई है मैं उसकी नाम ही लेता हूँ कि मुझे उन्होंने बशर लुकमान ने बताया कि वो दो और साथी और इमरान खान ये इस्लामाबाद में जब फंड रेजिंग कर रहे थे, तो एक आदमी किसी ने आके, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन अभी नहीं थे, ज़रा अर्ली, ये 90s मिड 90s की बात है। तो निसान सनी उस ज़माने में एक बड़ी गाड़ी पॉपुलर हुई थी पाकिस्तान में, निसान सनी का बड़ी खूबसूरत भी गाड़ी थी, वो 1000 सीसी में बड़ी बॉडी थी, कुछ इंपोर्टेड होती थी, 1300 1500 एनीवे। तो किसी ने आके निसान सनी वो ब्रांड न्यू खान साहब को गिफ्ट कर दी हॉस्पिटल के लिए। तो वापसी के लिए वो खान साहब ने कहा कि इसी गाड़ी पे चलते हैं यार, मतलब है वो उस गाड़ी पे खैर बैठ के निसान सनी वापस आ रहे हैं। तो अब पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में, बात हो रही थी खान साहब पैसे खर्चते हैं या नहीं खर्चते, कितने खर्चते हैं, तो पेट्रोल डलवाना था। तो पेट्रोल अब वो मतलब वो जो ड्राइवर कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे जी पेट्रोल, अब खान साहब को बड़ी बुरी लगी बात, पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल भरवा के टंकी फुल करा के नहीं दी उसने, नहीं टंकी फुल नहीं करा के दी। खैर जी वो रुके पेट्रोल पंप पे, अब पड़ गई खान साहब पे कि खान साहब का पेट्रोल डलवाना है। मतलब उसने कहा जी कि बात ये 2000 का पेट्रोल तो लगेगा, अब जाना है लाहौर इस्लामाबाद से। अब खान साहब वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो खान साहब खुद देख रहे हैं कि ये अब 2000 का पेट्रोल, 2000 का पेट्रोल डालने वाले से बार बार कह रहे हैं कि ये एक पॉइंट भी ऊपर ना जाए, एक पॉइंट भी ऊपर ना जाए। अब पेट्रोल पंप का वो जो डाल रहा है उसका बुरा हाल हुआ है कि इमरान खान बैठा हुआ है, उसको सफ़ेद चेहरा, मतलब इमरान खान वो पागल हुए में, वो अपनी एक्साइटमेंट में है और खान साहब की नज़र मीटर पे आ गई, एक पॉइंट भी ऊपर ना जाए, पैसा 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 पैसा। वो 2000 से कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट उससे एक्साइटमेंट में क्योंकि इमरान खान को वो देख रहा था वो ज़्यादा, वो खान साहब ने उसकी माँ बहन एक कर दी, जाहिल आदमी तुम्हें ये 2 पॉइंट इसका पैसा कौन देगा, तुम्हारा बाप देगा। उसने कहा जी कि खान साहब हम तो आपके आशिक हैं, आपसे पैसे कौन ले रहा है, हम तो पैसे नहीं ले रहे। उस पर खान साहब को ज़रा फिर ठंडे हो गए, हाँ हाँ ठीक है ज़्यादा नहीं बस इतना ही कहा, ठीक है और करके लाहौर पहुँच गए मुफ्त का पेट्रोल डलवा के मुफ्त की गाड़ी में। तो वहाँ जाके जो खान साहब ने पहला काम किया वो ये किया कि लैंडलाइन से उस आदमी को कॉल किया जिसने वो गाड़ी गिफ्ट की थी शौकत खानम को, और उसकी माँ बहन एक कर दी कि घटिया इंसान, तुमने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है, खाली टंकी दे दी तुमने, पेट्रोल डलवाना पड़ा मुझे, बड़ी शर्म की बात है, वैसे बड़ी शर्म की। उसकी माँ बहन एक कर दी बंदे की। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं इमरान खान से पूछा कि आपने कभी अपने बच्चों पर, जो बच्चे हैं आपके, आपने कभी उन्हें पास से कभी कोक, कुछ चाय, कोई एक पैसा भी कभी खिलाया? खान साहब का जवाब था सोचने के बाद नो। पत्नी है ऐसा आदमी है, अंदाज़ा लगाएं आप। वीलॉग बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी। अगले वीलॉग में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके सारे हमसायों को, अमेरिका बरतानिया समेत सारी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।